परम पूज्य श्री साहेब जी, आदरणीय भक्त समाज, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ बातें प्रस्तुत है। उसके पूर्व एक छोटा से भजन है। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। हाँ, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम देव मैं उपासक, तुम इष्ट मैं पुजारी। तुम देव मैं उपासक, तुम इष्ट मैं पुजारी। चरणों में पड़ा तेरे, हे नाथ निभा लेना। चरणों में पड़ा तेरे, हे नाथ निभा लेना। गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। एक साधक की मानो पुकार है, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव ही हमारे खेवैया हैं। जैसे नाव से मैं बैठकर उस पार जाना होता है, तो सारा खेल नाविक का होता है, जो नाव खेने वाला होता है। बैठने वाला तो बस बैठा होता है। थोड़ी सी चूक अगर नाव खेने वाला कर दे तो मझधार में नैया डूब सकती है। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। गुरु के द्वारा ही दुनिया में, गुरु से बढ़ कर के कुछ भी नहीं है। गुरु से ही जीवन की शुरुआत होती है, चाहे वो माता पिता के गुरु के द्वारा हो, चाहे शिक्षक गुरु के द्वारा हो, चाहे वो सद्गुरु के द्वारा हो। सद्गुरु हमारे मन को देखते हैं और शिक्षक जीवन के व्यवहार के बारे में कुछ नौकरी चाकरी की शिक्षा दे करके योग्य बना देते हैं। और माता पिता के द्वारा कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे बनाना, कैसे खाना, इसके बारे में शिक्षा मिलती है। कहने का भाव ये है कि जो भी सीख मिलती है वो गुरु के द्वारा ही मिलती है।
गुरु जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास मालिक नहीं है, जिसके जीवन में नाथ नहीं है, वो अनाथ होता है। जिसके जीवन में मालिक नहीं है, उसका जीवन कैसे रहेगा? कहा जाता है एक गाय चरते चरते जंगल की ओर चली गई और उसके पीछे एक शेर पीछा पकड़ लिया। गाय तेज़ी से भागती गई, अपनी जान बचाने के लिए भागते भागते एक कीचड़ से भरे गड्ढे में घुस गई और घुस ही नहीं गई बल्कि फंस गई। और शेर भी उसको पकड़ने के लिए उस कीचड़ में घुस गया तो वो भी फंस गया। तो गाय तो स्थिर होकर खड़ी हो गई और शेर जितना ही उछाल मारे उतना ही वो नीचे दलदल में घुसता चला जाए। शांत स्थिर गाय को देखकर शेर के मन में एक प्रश्न आया कि आखिर ये शांत क्यों है? इसको कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। तो उसके मन में पूछने का भाव जगा कि गाय से ही पूछ करके मैं देखता हूँ। गाय से पूछने पर पता चला कि गाय कहती है कि तू लावारिस पशु है, इसलिए तू डर रहा है, भयभीत है, चिंता कर रहा है। किंतु मैं इसलिए निर्भय हूँ, इसलिए निश्चिंत हूँ, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास मालिक है। मुझे पालने वाला, मेरी सेवा करने वाला, देख रेख करने वाला मेरा एक मालिक है, स्वामी है। और मुझे ये भी विश्वास है कि वो अगर शाम तक मैं घर ना पहुंची तो मुझे खोजते खोजते वो यहाँ ज़रूर आएगा और आएगा तो मुझे बचा लेगा। तो मालिक का होना जीवन में कितनी बड़ी बात है। जब एक बच्चा जन्म लेता है और माँ खत्म हो जाती है तो बच्चे का जीवन कैसा होता है? अनाथ। जैसा भी वो पल भी जाए तो जीवन भर एक प्रकार से हीन भावना में जीता है कि मैं दूसरे के द्वारा पाला गया। और कोई ना कोई लोग बोलते भी रहते हैं कि तेरी माँ बचपन में मर गई है, तू तो पाला गया है, मैं न पालती तो मर जाता। मैंने बहुत सारे शब्द उनको सुनने भी पड़ते हैं। अपनी माँ होती है, अपना कोई मालिक होता है, अपना कोई घर होता है, अपनी कोई नौकरी होती है, बस ऐसे ही अपना कोई गुरु होता है तो जीवन में कुछ अलग ही एहसास होता है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। जो लाल, लाल माने सुख, शांति, अमीरों के खजाने में नहीं मिलता है। आप लाखों करोड़ों रुपए लेकर चले जाइए किसी बड़े दुकान में जौहरी के पास और उसे कह दीजिए कि 1 तोला हमें सुख दे दीजिए, वो देगा? वो हीरा दे सकता है, सोना चांदी दे सकता है, बहुत कुछ आपके पैसे के दाम के अनुसार कुछ दे सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता है। क्योंकि वो खुद रात में करवटें बदलते हुए सोता है, नींद नहीं आती है, वो सुखी नहीं है। वो भी अपने बच्चों से हैरान है, अपने आप में दुखी है, उसको भी क्रोध आते हैं, ईर्ष्या है, जलन है। देखो मुकेश अंबानी 2 भाई हैं, आपस में मुकदमा लड़ते हैं, बहुत धन है, कोई कमी नहीं, कोई था नहीं, करोड़ों रुपए को जूता पहनते हैं। आप बताएं कि लाखों रुपए को पानी पीते हैं। बताइए आप 20 रुपए का बाटल खरीदते हैं, उसमें सोचना पड़ता है कि कैसे खरीदें, और वो लाखों रुपए का पानी पी जाते हैं, फिर भी सुखी नहीं है। क्योंकि जो सुख का स्रोत है वो बाहर से नहीं है, वो अपने भीतर से आता है। जैसे हमें पूर्ण आराम, पूर्ण सुख की जो अनुभूति होती है व्यवहार में, वो मकान से मिलता है।
अपने नमक रोटी से मिलता है, दूसरे के भोजन में आप ललचाएं, दूसरे के घर में आप रहना चाहें, टिकना चाहें, तो वहाँ सुकून का अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आज यही देखा जाता है कि लोग दूसरे में ज़्यादा लालच करते हैं। अपने पत्नी से गुर्राएंगे, अपने बहन बेटियों से गुर्राएंगे, उसको कभी धन्यवाद के शब्द नहीं देंगे, लेकिन दूसरे के पत्नी से बड़े अच्छे मीठे शब्दों में बोलेंगे, दूसरे के बहन बेटियों से खूब मुस्कुराएंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन अपने घर में जैसे तैसे थानेदार बने रहेंगे, गुर्राते रहेंगे। तो हमें अपने जीवन को समझना है। अगर सुकून चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अपनी ओर निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब। तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वही पढ़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। हाथी अपने चाल चलत है, कुकुर भूखे वही भुकने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। काली भैरों भूत शीतला, देव पूजे वही पूजने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, नरक पड़े वही पढ़ने दे, तू तो राम सुमिर जग लड़ने दे। अरे तुम राम का सुमिरन करो, काहे दुनिया के चक्कर में पड़े हो। राम का सुमिरन का मतलब है घर द्वार छोड़ करके कहीं जंगल चले जाना, यही सुमिरन है। ये सुमिरन नहीं है। आप अपने घर में रहिए, अपने बच्चों के बीच में रहिए, आप नौकरी करिए, आप टमाटर बोइए, ये सब करिए, लेकिन खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। दूसरे के कपड़े देख करके ईर्ष्या मत करिए, दूसरे के मकान देख करके ईर्ष्या मत करिए, दूसरे के चेहरे देख करके ईर्ष्या मत करिए, ललचाइए मत, अपने में रहिए, क्योंकि अपने में रहने वाला व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। हमें सुख ही तो चाहिए। अगर हमारे अंदर संतोष नहीं है, कबीर साहब कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में कोई अतिथि मेहमान आ जाए वो भी भूखा न जाए। ऐसी भावना में जिए तो अपने आप खुश रहेंगे। आप तो पेट भी भरा है, पेटी भी भरी है, फिर भी आप और की कामना में लगे हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही है, इसलिए आपको ब्लड प्रेशर परेशान कर रहा है, पेट अपच हो गया है, परेशान कर रहा है, तमाम तरह के रोग आ गए हैं, शुगर हो गया है, हाँ, तमाम तरह की बीमारी आ गई है। और बीमारी हम अपने आप बुलाते हैं। देखो बच्चों से बात कर रहा था, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा जो काम कर रहा था वो गुटखा खाता है। छोटा से बच्चा है, अभी गुटखा शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे देखना उसको। एक दिन में लोग 1 पुड़िया नहीं, 2 पुड़िया नहीं, 3 पुड़िया नहीं, 100 पुड़िया, 150 पुड़िया खाते हैं। अब सोचिए, एक दिन में कम से कम 200 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपया, ये तो सहज है, लोग खर्चा कर देते हैं। अब कमाते कितना है? कोई अपने से बुद्धि लगाएगा तो कितना कमाएगा? सहज जो किसान है वो तो बहुत कमाएगा, 400-500, 800, 1000 कमाएगा और 100-200 उसमें से लुटा देगा। ज़्यादातर लोग ऑफिस में घूस लेने वाले बैठे हैं। अब ऑफिस में घूस लेने वाले पूजा खूब करते हैं, घंटी खूब बजाते हैं, टुन 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 घंटी बजावें, झाँप दिन झपना और ठाकुर जी का भोग लगावें, गपक जाए सब अपना। माने ऐसा सब पूजा करने वाले हैं, पर घूस लेना बंद नहीं है, दूसरे को देखकर जलन करना बंद नहीं है, बहुत कुछ उनके जीवन में है। इसलिए हमारे जीवन में ये सारी चीज़ों को छोड़ करके अपने को देखना है, क्योंकि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए। और सुख शांति का एक ही जो मूल स्रोत है वो है गुरु। गुरु से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं, वो गुरु के द्वारा इशारा मिला है तो कुछ न कुछ उसमें लाभ मिलता है। अब अपने मनमानी करते हैं तो लाभ नहीं बल्कि हानि होती है। सरकार का नियम है बाएं चलना, और मनमानी में हम दाएं चलेंगे तो कहीं न कहीं खतरा हमारे जीवन में आ सकता है। इसलिए मनमानी नहीं, जो सिस्टम बना हुआ, जो नियम बना हुआ है, उनके अनुसार चलेंगे तो पूजा भी हमारे लिए काम करेगी। झाड़ू भी लगाना हमारे लिए पूजा बन जाएगा, भोजन भी हमारे लिए अमृत बन जाएगा।
इसलिए हमें ऐसा कुछ जीवन जीना चाहिए जिससे हम सुकून का अनुभव कर सकें। सुबह एक भजन के लिए सारा कोई कर रहे थे। हाँ, दुनिया में हम देख रहे हैं कि बेटे व्यसन में, बेटियां फैशन में और माता पिता टेंशन में। माता पिता टेंशन में है, कैसे होगा? क्योंकि बेटियां फैशन में मरी जा रही है और बेटे व्यसन में मारे जा रहे हैं। उनको गुटखा चाहिए, पापा के जेब से चुरा चुरा गुटखा खा रहे हैं। तो जब गुटखा खाएंगे तो माता पिता को टेंशन तो होबे करेगा। और सबसे बड़ी बात, माता पिता खुद ही रगड़ रगड़ खाए जा रहे हैं। जब खुद खाएंगे तो बेटे को क्या सिखाएंगे? तो एक भजन मैं सुना देता हूँ, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सुरती फुर्ती मांगे ना। लोग कहते हैं तम्बाकू खाओ तो ताकत आ जाती, थोड़ा फुर्ती आ जाती। गाड़ी चलाने वाले तो बहाना करते हैं कि अगर नहीं खाएंगे महाराज तो गाड़ियाँ नहीं चलेगी। वो गाड़ियाँ चलाने की जो ताकत है, एनर्जी है, वो भोजन से नहीं, उनको तम्बाकुआ से आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं। सुरते फुरते मांगना, आधी रतिया दे जगाए, सुरती फुरती मांगना। अगर बूढ़ा को रात में उठ जाए और सुरती खाने का मन हो जाए तो फिर इधर उधर थथोलते थथोलते वो सब कर डालेगा, गिर भी जाएगा, पैर भी तोड़ लेगा, पर तम्बाकू उनको चाहिए। अब अगर दुकान पास में है तो जाके भड़बड़ाएगा कि मुझे तम्बाकू चाहिए। सुरते फुरते मांगना, आधी रतिया दे जगाए, सुरते फुरते मांगना। बड़े सवेरे भीख मंगावे, घर घर खेस कढ़ाए। बड़े सवेरे भीख मंगावे, घर घर खेस कढ़ाए। जे दिन सुरती मिले न मांगे, टट्टी टंगे भाई, उतरा जाए न तरा तराए, सुरते फुरते मांगना। लोग कहते हैं महाराज टट्टियाँ नहीं उतरती है। जब सुरती खाते हैं तो मानो अंदर पलीता है, वो जा करके हिलाता है, तब उनकी टट्टी उतरती है। चूना सुरती मींज मांझ के, पेट पाठ मुख नाए। चूना सुरती मींज मांझ के, पेट पाठ मुख नाए। हाँ, चूना सुरती मींज मांझ के, पेट पाट मुख नाए। बीच सभा में दादुर बन के, लाज शरम गए खाई, चारों ओरिया करे थुकाए, सुरते फुरते मांगना। आधी रतिया दे जगाए, सुरते फुरते मांगना। हाँ, दांत टूट के गाल खाल भय, दांत टूट के गाल खाल भय, लागे मुँहा बसाए। दांत टूट जाता है और मुख बास आता है। कोई तम्बाकू खाने वाला जब बूढ़ा बच्चे को चूमता है तो बच्चा झटक देता है, हट उधर, क्योंकि गंध आता है ना। जब गंध आता है तो बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूर है। छोटा बच्चा रहता है, ज़बरदस्ती चूम लेता है। तो दांत टूट के गाल खाल भय, लागे मुँहा बसाई। रोटी चबैना चापर होएगा, मेहरी माड़ पियाई। रह गए सतुआ के चटाए, सुरते फुरते मांगना। आधी रतिया दे जगाए, सुरते फुरते मांगना। स्कंद पुराण गोहराए, कहते हैं अब से चेतो भाई। स्कंद पुराण गोहराए, कहते हैं अब से चेतो भाई। घर के लड़का देखी देखा, चावल दाल चुराई, बेच बनिया घर पहुँचाए, सुरते फुरते मांगना। आधे रतिया दे जगाए, सुरते फुरते मांगना। शिव प्रसाद खाए के, सुरते सरबस कीन सफाए। सब सफा चट सब साफ कर दे। नशेड़ी आदमी क्या नहीं करला, पूरा उनका घर बिक जाता है।
शिव प्रसाद खाए के सुरते सरबस कीन सफाए, गए ससुरार सार उठ धाए, खोड़ा जी जाए, जल्दी लपसी देव पकाए, सुरती पुर सुरते फुरते मांगना, आधे रतिया दे जगाए, सुरते फुर्ती मांगना। सुरती खाने से ही लोगों को फुर्ती आती है, इसलिए बंधु नशा का त्याग होना चाहिए। नशा जीवन को नाश कर देता है। अगर हम 4 हिस्से में उसको लगा लें, अपने धन को, हम अपने कमाई को, धन बचाने का सिस्टम थोड़ा बता रहा हूँ, 4 हिस्से में लगा दें। पत्नी जैसे 100 रुपये है तो पत्नी के नाम पर 25 रुपये जमा कर दीजिए, क्योंकि उसमें से आपको नहीं खर्चा करना है, आप ही से वो जुड़ी है, इसलिए आपको उसको देना ही 25 रुपया। अब 25 रुपये बच्चों के नाम से जमा कर दो, क्योंकि उसमें से आपको नहीं खर्चा कर सकते हैं। और 25 रुपया माता पिता के नाम पर जमा कर दीजिए, 75 रुपये निकल गया। 25 रुपया आपका है, अब उसमें से आप चाहे खर्चा करिए चाहे जो करिए। अगर आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, शराब में लगाएंगे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। थोड़े दिन में आप यहाँ से टन नगड़ेस हो जाएंगे, छुट्टी पा जाएंगे, चले जाएंगे। और अगर उसी पैसा को अगर बचा सकें, क्योंकि उसी में आपको सब करना है, उसी पैसे में आपको दान करना है, उसी पैसे में आप धर्म करना है, उसी पैसे में आपको गांजा, भांग, शराब सब पीना है। अगर आप समझदार हैं, मनुष्य बन के जीना चाहते हैं तो शराब, गांजा, भांग, नशा से आप बचिए। और फिर उसी 25 रुपए में आपको नारियल का पानी पी सकते हैं, बादाम, छुहारा, काजू, हलवा, बादाम खा सकते हैं, और उसी में से फिर दान धर्म भी कर सकते हैं। क्योंकि नशा में जो पैसा जाता है वो आप पैसा बचा लेंगे। जब वो पैसा बच जाएगा तो आप दान भी कर सकते हैं, धर्म भी कर सकते हैं, और अपने बच्चों की कॉपी की किताब में भी लगा सकते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना है। अगर आपको पैसा नहीं बचा पा रहे हैं कि महाराज इतना आदत ख़राब है कि हम रोक नहीं पाते अपने आप को, आप गल्ला रख लीजिए। गल्ला, जैसे गुटखा खाने का मन हो तो वो पैसा गल्ला में डाल दिया करें। जब गल्ला में डाल देंगे तो अपने को समझाइए कि अब तो पैसा ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गए तो तम्बाकू, बीड़ी सब अपने आप भुला जाइए। क्योंकि कर्जा लेकर के अगर कोई पीता है, खाता है, नशा करता है तो अपने साथ बहुत बड़ा बेईमानी करता है, और अपने गांव, समाज, सबके साथ बेईमानी करता है। तो इस ढंग से कुछ अपने जीवन को जीना चाहिए। तो मैं कुछ बातें कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार जोर से जय सुनना चाहता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदगी साहिब। तो अब परम पूज्य श्री साहिब जी से निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब को लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब।